जय साईं राम। जय साईं राम। आज हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको मैं बाबा के ऐसे अद्भुत कौतुकों से मिलवाने वाला हूँ, ऐसे चमत्कारों से मिलवाने वाला हूँ जो आप कहेंगे कि वाकई में ये तारीफ काबिल है। और जो बाबा हम सबके दिल में बसे हुए हैं, वो क्यों बसे हुए हैं उसके रीजन भी आपको पता चलेंगे। आज हम हैं हृदय कुमार गुप्ता जी के पास, सुरेंद्र नगर अलीगढ़ में। और हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां बिल्कुल आपकी दुकान है, बगल में मकान है और बिल्कुल ठीक सामने साईं बाबा का मंदिर है। तो वहां भी दर्शन कराएंगे आपको साईं बाबा के। लेकिन उससे पहले आज हम हृदय जी से जानेंगे उनके जीवन में बाबा कैसे आए और उन्होंने क्या फील किया बाबा के बारे में। ठीक है, तो आज की जानकारी हम लेते हैं हृदय जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमने अभी जो लिखना चालू किया है, एक किताब हम स्टार्ट कर रहे हैं श्री साईं कौतुक लीला पे, और उसका नाम भी बाबा ने ही जो है हमें दिया स्वप्न में आकर के। तो सबसे पहले तो इस किताब का पार्ट बनने पर आपको बधाई। धन्यवाद जी। और अभी जिस तरह से हम देखते हैं माहौल में और चारों तरफ जो है, जहां एक आदमी भी जो बाबा से जुड़ गया वो बस बाबा का होके रह गया। तो इस कड़ी में आप कब बाबा से जुड़े, आपकी जिंदगी में पहली बार बाबा कब आए? बाबा मेरी जिंदगी में 1989 में सर्वप्रथम मैं शिरडी गया था जी। जब से बाबा के साथ मेरा जुड़ाव है जी। तो 89 में आपको पहली बार किस माध्यम से पता चला था बाबा के बारे में? मैं एक्चुअली, मेरे मामा जी मुंबई में रहते थे। मैं वहाँ से सडनली मेरे फादर का प्रोग्राम बना शिरडी जाने का और वहाँ से हम शिरडी गए। फर्स्ट टाइम मैं शिरडी तभी गया था जी। तो हम जो बात कर रहे हैं उसमें ये बात हो गई कि आप पहली बार बाबा के पास कैसे गए। लेकिन जुड़ाव दो तरह का होता है, एक तो वो जब किसी ने हमें बताया और हम वहां गए, लेकिन एक वो जुड़ाव होता है जो अंतर्मन से होता है, जहां हम उनको अपना मानने लगे, जहां वो हमें वो प्यार देने लगे, वो स्नेह देने लगे जो हमारे पिता हमें देते हैं, जो हमारी माता हमें देती है। और वो जुड़ाव सभी ने लगभग महसूस किया है बाबा से। जो भी बाबा से जुड़ा उसे बाबा का वो नेचर पसंद आया, वो प्रकृति पसंद आई, वो स्वभाव पसंद आया। तो वो कौन सा पल था आपकी जिंदगी में जब बाबा ने आपको अपने अनुभव कराए? वो पहला अनुभव क्या था? पहला अनुभव ये करीब 2004-2005 के करीब की बात है। मैं अपने मित्र के साथ अलीगढ़ में सारसोल मंदिर होता है, मैं सर्वप्रथम वहाँ अलीगढ़ में वहाँ पे जाना स्टार्ट किया। फिर मेरे को बाबा से ऐसी लगन लग गई कि मैं हर गुरुवार को मंदिर में जाने लगा जी। कभी ITI रोड पर, जो कि अलीगढ़ में सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है, कभी वहाँ जाता था, कभी सारसोल मंदिर पे जाता था। एक बार मेरे स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आई जिसके कारण से मैं दर्शन नहीं कर पाया, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो मेरा जो दर्शन का क्रम था वो टूट गया, दर्शन यानी मेरे छूट गए। और उसके बाद में फिर अगले हफ्ते बाबा मेरे सपने में आते हैं और मुझसे कहते हैं कि अब तो तूने मेरे पास आना भी छोड़ दिया है, अब तो तू मेरे पास आता भी नहीं है। तो बाबा ने कही अब तू मुझे अपने पास ही बुला ले। तो मेरे घर के सामने एक मंदिर था जिसमें भोले बाबा, दुर्गे माँ और सभी थे, और भी प्रभु मतलब भगवान देवी देवता थे। तो उसी के साथ में मेरे को साईं बाबा का मंदिर मतलब मूर्ति स्थापित करने का मैंने अपने मित्रों से भी डिस्कस किया, औरों से भी डिस्कस किया। तो मुझे काफ़ी लोगों का सहयोग से फिर आज ये मंदिर सुरेंद्र नगर में जो मंदिर है, इस तरह से काफ़ी लोगों के सहयोग से ये बाबा यहाँ पर विराजमान हो गए। वाह, आज हमें एक नई बात और पता चली कि पहली बार हृदय जी को वो सपना आया और उस सपने में बाबा ने कहा कि तुम इतनी दूर मेरे पास नहीं आ पा रहे हो, तो क्यों ना मुझे अपने पास ले आओ। और हृदय गुप्ता जी ने अपने वो विचार जो सपने में बाबा ने दिया उसको अपने मित्रों से डिस्कस किया, बताया, तो वो सभी तैयार हुए। और उसके बाद इस
सुरेंद्र नगर साईं मंदिर का ये स्टार्ट हुआ काम, और ये मंदिर एक भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ। तो आप बधाई के पात्र हैं कि बाबा ने आपको इसके लिए चुना। बाबा अपने सबसे प्यारे भक्तों को इस काम के लिए चुनते हैं, और ऐसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे टच में हैं, जिनको हम देख रहे हैं, जिनको सपने दिए प्रभु ने, जिनको सपने दिए बाबा ने, उनसे कहा कि मेरा मंदिर बनवाओ, और उन लोगों ने मंदिर बनाए। तो पहला हमें वाकया जो कि हमें पता भी नहीं था, ये पता चला आज कि हमारे सुरेंद्र नगर का साईं मंदिर तब स्टार्ट हुआ जब बाबा ने आपको उसके लिए चुना। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी कभी जिंदगी में कोई और ऐसा कोई वाकया रहा हो जब बाबा ने आपको ये प्रदर्शित किया हो कि मैं बेटे तेरे साथ हूँ? बाबा के बहुत सारे चमत्कार हैं मेरी जिंदगी में, बहुत सारे। मैं एक चमत्कार उनमें से मतलब काफी चमत्कार हुए हैं। एक चमत्कार ये है कि मैं शिरडी जा रहा था जी, और न्यू ईयर पर, और शिरडी नहीं जा पाया क्योंकि वहां से किसी का फोन आया मिलने वाले का कि शिरडी में बहुत भीड़ है, बहुत रश है, बहुत लंबा लंबा जाम लग रहा है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहां से फोन आया, तो मेरा रिजर्वेशन मेरे को था, सब कुछ था, मेरी तैयारी थी परिवार सहित जाने की, लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो बाबा ने मुझे दिए में दर्शन दिए, मेरे घर में आकर स्वयं दिए में दर्शन दिए, जिसका मेरे पास वीडियो भी है। जी, बहुत बढ़िया। तो आप सभी ने जाना कैसे हृदय कुमार गुप्ता जी के दिल में बाबा बसे, और इनके ही नहीं, इनके पूरे परिवार के दिल में बसे। और ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो गुप्ता जी के जीवन में हुए हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो हमने भी इसका विचार बनाया है कि हृदय गुप्ता जी के साथ जो आज हमने ये वार्ता स्टार्ट की है बाबा के लिए, बाबा की बातें, इसको हम कई टुकड़ों में आप सबके सामने लेके आएंगे। और ये पहला भाग है जब हम गुप्ता जी से बात कर रहे हैं। इसके बाद हम अगले पार्ट में आगे एक दो वीडियो के बाद फिर इनसे बात करेंगे और फिर जानेंगे इनके और चमत्कारों के बारे में। लेकिन अब आपको दिखाते हैं वो साईं मंदिर, जो बाबा का वो मंदिर जो गुप्ता जी के सपने में आया। बाबा आए सपने में और उन्होंने जिसको बनाने की प्रेरणा दी। तो देखते हैं वो कैसा भव्य मंदिर जो है सर्वेश्वर श्री साईं मंदिर कितने विशाल रूप में आज सुरेंद्र नगर अलीगढ़ में स्थापित है। आइए चलते हैं। ये है सर्वेश्वर साईं मंदिर सुरेंद्र नगर, और यहाँ ये भाई साहब की दुकान है और ये मकान है इधर। और यहाँ जो है ये श्री शिरडी साईं कलेक्शन के नाम से जो है यहाँ पे मूर्तियाँ, पोशाक, मुकुट, पगड़ी, चादर, पक्का, पटका, असली रुद्राक्ष और ये सब कुछ मिलता है यहाँ। और आप इनके नंबर भी देख सकते हैं, कभी भी इनसे बात भी कर सकते हैं। यहाँ सब सामान मिलता है, बाबा से संबंधित सारी चीज़ें इनकी दुकान में उपलब्ध रहती हैं। मैं आपको एक बार सही तरीके से दर्शन करा देता हूँ। तो ये वो दुकान है जो कलेक्शन है, बाबा के प्रति इनका प्यार है, स्नेह है, और ये सेवा भाव में दुकान चलाते हैं यहाँ। सिर्फ इस वजह से ये खोला हुआ है कि ये यहाँ से कोई भी चीज़ के लिए बाबा का कोई भी भक्त जो है परेशान ना हो और यहीं उनको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं। तो यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, बाबा की तरह तरह की मूर्तियाँ, तस्वीरें, माला, ये सब कुछ उपलब्ध है। वैसे मैं बता दूं कि गुप्ता जी का जो काम है, हृदय कुमार गुप्ता जी का, वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का है। तो ये उसको देखते हैं, लेकिन ये काम इनकी दिली ख्वाहिश है कि मैं बाबा के लिए कुछ करूं और लोगों के लिए जो सेवा भाव से मैं करूं। तो वो ये दुकान चलाते हैं इसी वजह से कि बाबा से जुड़ाव रहे। तो ये है, और बिल्कुल इनकी दुकान के ठीक सामने ये है हमारे बाबा सर्वेश्वर साईं मंदिर। और आप देखेंगे कि ये इतने भाग्यशाली हैं
कि बाबा ने इनको चुना ही नहीं, बल्कि यहाँ से भी ये बाबा के साक्षात दर्शन करते रहते हैं और यहीं से बाबा को देखते रहते हैं। तो चलिए आइए मंदिर में चलते हैं। आइए गुप्ता जी, आइए। सर्वेश्वर साईं मंदिर में सुरेंद्र नगर, और यहाँ ये वही मंदिर है जिसके बारे में हमने अभी वीडियो में चर्चा की। और आप सभी दर्शन करिए बाबा के। और हमारे साथ में हृदेश कुमार गुप्ता जी भी हैं और राजेश कुमार जी भी हैं। तो हम सभी मिलकर के दर्शन करते हैं। और पंडित जी मिल गए। जय साईं राम। जय साईं राम। जय साईं राम। जय साईं राम। जय साईं राम पंडित जी। जय साईं राम। बच्चिका जी। आज शुक्रवार का दिन है, तो निश्चित तौर पर शुक्रवार को थोड़ा भीड़ कम रहती है, लोग कम रहते हैं। कल तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी बृहस्पतिवार को। और फिर अभी बीच का समय है, शाम को फिर भीड़ होती है। तो यहाँ जो है हम बाबा के दर्शन करते हैं और आप सभी भी बाबा के दर्शन करें। बहुत भव्य रूप है बाबा का। और पंडित जी जो है यहाँ सेवा करते रहते हैं। एक बार पूरा जो है अंदर मंदिर का दर्शन करा दो, एक बार जो दर्शन कराओ। जय भोलेनाथ। आहिस्ता आहिस्ता बस आ जाओ। मंदिर से ही जुड़ा हुआ बिल्कुल ये पार्क है, महाराणा प्रताप पार्क। और यहाँ पर ये लगा हुआ है, बहुत सुंदर पार्क है। शाम के समय बहुत अच्छी भीड़ रहती है, तो सभी टहल रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक बार पुनः बाबा के दर्शन। और इसके साथ ही बहुत अच्छा लगा हृदेश कुमार गुप्ता जी के साथ मिलकर और सर्वेश्वर श्री साईं मंदिर के बाबा से मिलकर और पंडित जी से मिलकर, सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथ ही आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आपके अपने जो भी बाबा से जुड़े हुए विचार हैं वो ज़रूर प्रेषित करें और साथ ही हमें इनवाइट करें। हम आपके साथ बैठेंगे और इसी तरह से वार्ता करके बाबा के चमत्कार लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने हर काम के लिए किसी न किसी को माध्यम चुना है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि बाबा ने इस काम के लिए मुझे चुना है। तो जय साईं राम। ओम साईं राम।